26 अप्रैल 2020 रविवार का दिन है। फतेहाबाद निवासियों, मैं सुनील सचदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स। प्रतिदिन शहर फतेहाबाद का लॉकडाउन के दौरान कैसा रहता है माहौल दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। राजकुमार जी सचदेवा फतेहाबाद के मशहूर शू किंग ही कहा जाएगा। ये खुशीराम पेट्रोल पंप के नुक्कड़ पे अभी थे। आज आपको फतेहाबाद की अनाज मंडी के इर्द गिर्द का नज़ारा दिखाते हैं। फतेहाबाद की अनाज मंडी का बस स्टैंड की साइड वाला जो पहला गेट है, गेट बंद है। शिवालय मार्केट के सामने से श्री राम सेवा समिति धर्मशाला के सामने से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं बारदाने की भी प्रसिद्ध गौतम सीड्स भी यहाँ है, मिस्टर पवन कुमार, विकास कुमार भी है, मित्तल पेस्टिसाइड्स, सतगुरु ट्रेडिंग कंपनी, जगदम्बा बीज भंडार, गौशाला का मुख्य गेट भी क्रॉस कर रहे हैं हम। लॉकडाउन 100%। सुबह भी रखिए फतेहाबाद निवासियों, दुकानें खोलने की बड़ी जल्दी कर रहे हैं। 2 नंबर गेट अनाज मंडी की साइड, ये भट्टू रोड से अपोजिट वाली साइड का 2 नंबर गेट है। आवारा पशु बहुत ज्यादा गेट पर हैं, गंदगी भी बहुत है। एक बाइक सवार युवक बेतरतीब बाइक को दौड़ाता हुआ गुजरा है, ये ठीक नहीं है। अनाज मंडी के पीछे स्टेट बैंक के सामने वाले प्लंथ पर कुछ पलेदार गेहूं की बोरियां भर रहे हैं। पूर्णतः सुनसान, गेहूं की आवक कम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास की पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच के पास हम हैं। राइट हैंड को आशीर्वाद पैलेस है, पूर्णतः सुनसान। महाराजा पिसाई केंद्र, स्पेशल आहार तैयार होता है यहाँ। सतपाल बंसल जी की बंसल स्टेट के सामने से गुजर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, टेंट लगा हुआ है। यूको बैंक, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर प्लेस, विशाल टीवी केयर, शहर का प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर शोरूम, पूर्णतः सुनसान। लॉकडाउन, एक साइकिल सवार आगे नजर आ रहा है। नेक्स्ट जैन इंटरप्राइजेज प्रसिद्ध शोरूम, आईसीआई बैंक, यस बैंक के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं। नजारा आपके सामने है। थोड़ा सा आपको नहर कॉलोनी का नजारा दिखाते हैं कि शहर की अंदर की कॉलोनियों में किस तरह का माहौल है। ये गलियां नहर कॉलोनी की मुख्य गली है, धर्मशाला के साथ वाली गली है। 10 बजे सुनसान होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। गलियों के बाहर, गलियों के चबूतरों पर, गली, मुख्य गली जो मेन गली सीधी ब्लूबर्ड स्कूल को जाती है, उसमें कुछ एक्टिविटी है। कुछ बच्चे भी टिकटॉक की तैयारी में हैं। एक कपल भी घूम रहा है। नहर कॉलोनी की है मुख्य गली, जो अंदर की गलियों की तरफ गली नंबर 1, 2, 3 को जोड़ती है। ब्लूबर्ड स्कूल की ओर हम जा रहे हैं। एक साइकिल सवार बिल्कुल आगे है। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, थोड़ी सी असुविधा मुझे आज जरूर होगी, लेकिन चलिए देखते हैं। एक निर्माणाधीन सड़क पर मैंने गाड़ी उतार दी है।
न्यू बर्ड स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। सड़क निर्माण जारी है। विश्वकर्मा फोटो एंड स्टेशनरी, यह सड़क आगे मातूराम कॉलोनी की ओर जाती है। आलीशान कोठियां इस सड़क के किनारे बनी हुई हैं। लॉकडाउन का 100% अमल। फतेहाबाद निवासियों, रात की स्थिति को देखकर इस टाइम भी गर्मी के मौसम में आप खूब घूमा करते थे। आपको सैल्यूट करने का दिल करता है कि आप 100% लॉकडाउन का अमल कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। मैं सुनील सचदेवा प्रतिदिन शाम को आपको शहर की गलियों का, शहर के मुख्य बाजारों का लॉकडाउन के अंदर हालात दिखा रहा हूं लगातार। एपेक्स स्कूल के सामने से हम गुजर रहे हैं। एपेक्स स्कूल के 2 गेट हैं। उस साइड से हम मातूराम कॉलोनी साइड जा रहे हैं। लॉकडाउन का पूर्णतः अमल बहुत ही शानदार। फतेहाबाद निवासियों, डटे रहो। डटे रहोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा सफल कहलाओगे। मातूराम कॉलोनी के हम बिल्कुल पास हैं। मातूराम सड़क एक मुख्य गली के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। मास्टर मातूराम जी के नाम पर यह कॉलोनी बसी हुई है। इस गली से हम गुजर रहे हैं। शहर निवासियों, मातूराम कॉलोनी के लोगों को भी सैल्यूट। लॉकडाउन का 100% अमल, बहुत बढ़िया। हमें कोई चीज अगर बचा सकती है तो यह लॉकडाउन ही है। आप देख रहे हैं शत प्रतिशत बंद मातूराम कॉलोनी का नजारा है ये। सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। वास्तविकता शहर निवासियों यह है कि मैं भटक गया हूं। मैं मातूराम कॉलोनी से शिवपुरी वाली सड़क पर निकलने की कोशिश में हूं और देखते हैं। मैं इस समय एक अज्ञात कॉलोनी में हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे किधर निकलना है। शहर अपना है फतेहाबाद।
किसी मुख्य सड़क तक पहुंच जाऊंगा। मातूराम कॉलोनी में ही हैं हम। मातूराम कॉलोनी के अंदर ही इस टाइम हम हैं। आप देख लीजिए, कमाल है। हालांकि हमें अपने पत्रकार सोर्सों से जानकारी यह मिल रही थी कि शहर की अंदर की कॉलोनियों में लॉकडाउन का अमल नहीं हो रहा है, लेकिन धन्यवाद, लोग समझ रहे हैं कि उन्हें किस तरह से अपनी सुरक्षा रखनी है। लोग ध्यान भी रख रहे हैं। आपको सतीश कॉलोनी का नजारा दिखाता हूं। मैं भटकते भटकते कुछ लाइन पे आ गया हूं। सतीश कॉलोनी सतीश चराई पोतरा जी के नाम पर ही है। उसकी एक गली देखिए, क्या शानदार कोठियां बनी हुई हैं दोनों किनारों पर। और लॉकडाउन का 100% अमल। 10:08 हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है। बहुत बढ़िया। इसी तरह हम दिन में भी थोड़ा ध्यान रखें तो हम कामयाब हैं। गॉड शिवा हाई स्कूल तक हम आ चुके हैं और मैं लगभग जहां पहुंचना चाह रहा हूं पहुंच चुका हूं। यह जो आप सड़क देख रहे हैं, मातूराम कॉलोनी सतीश कॉलोनी होते हुए हम शमशान भूमि की बैक साइड बीगड़ रोड वाली सड़क पर आ चुके हैं। आपके सामने है दृश्य। इस सड़क से बीगड़ रोड की तरफ डॉक्टर धूड़िया वाली गली, कई और गलियां, इस वजीर जाखड़ वाली गली निकलती हैं। 2 मोटरसाइकिल सामने हैं। लेफ्ट और राइट साइड की गलियां सुनसान, कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं है। एक गली में कुछ लोग नजर आए हैं। नहर कॉलोनी की गली है, बम्बाराम कॉलोनी की गली है। हम शमशान भूमि फतेहाबाद के लक्कड़ गोदाम के पास से गुजर रहे हैं। शहर की प्रसिद्ध मीदा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। मेडिकल का थोक विक्रेता हैं। मनमोहन मिड्डा, सन्नी मिड्डा इसका संचालन करते हैं। हमारे सामने एक स्कूटी पे शायद एक महिला को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शमशान भूमि का बीगड़ रोड साइड वाले गेट के सामने से हम गुजर रहे हैं। एक जीप वाली क्रेन यहां खड़ी है। शहर निवासियों, आज आपको अनाज मंडी, स्टेट बैंक रोड, नहर कॉलोनी, सतीश कॉलोनी, मातूराम कॉलोनी, बम्बाराम कॉलोनी के बारे में जानकारी दी है। हर बार की तरह फिर हम वापसी पर बीगड़ रोड की तरफ हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको
कि पुरानी कोट रोड और बीगड़ रोड, मेरे निवास स्थान को तो वैसे चारों तरफ से गलियां लगती हैं, लेकिन मेरे रात के इस टूर की वापसी इन्हीं दोनों में से एक सड़क पर होती है। बीगड़ रोड सुनसान है। गली जनादेश रोड, गली जनादेश, बीगड़ रोड, वार्ड नंबर 9 का बोर्ड आपके सामने है। थोड़ी सी आवाजाही है, एक कपल गुजर रहा है। आज की यात्रा का यही समापन कर रहे हैं। आप जो फोन की घंटी सुन रहे हैं, मेरी मैडम का फोन है। मैं काफी टाइम से घर से बाहर हूं, तो धन्यवाद फतेहाबाद निवासियों। इसी तरह हम और आप इस वीडियो टूर के जरिए मिलते रहेंगे। कल 27 अप्रैल को फिर आपको शहर का नज़ारा दिखाऊंगा। कल आपको सेक्टर 3 फतेहाबाद का हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।